जैसे पानी बरसा पुल खुल गया, डोल खुल गई, तो कई जगह खड़े हो गए, कई जगह धंस गए जमीन। यह अयोध्या नगरी विश्व प्रसिद्ध रही और मनु ने इस नगरी को बनाया बसाया। सांसद को राजा मान ले तो मान ले भाई, अब उनका मानसिकता है कि वो राजा बन गए। हाँ, लेकिन तो कोई अपने आप को राजा ना समझे, गलत है। यहाँ राजा कोई हो ही नहीं सकता, और यहाँ के जो सांसद हार गए। फिर भी अयोध्या अयोध्या है। अब इस समय धार्मिक नगरी, क्योंकि भगवान राम का यहाँ अवतार हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का या हमारे योगी आदित्यनाथ जी का, वो अपने आप में विलक्षण है, द्वितीय है। उनको राजा बनाए, कहा जावत मत कथा लोके प्रचलित पावनी तावत बस्याम मेदन्याम मम ज्ञान उपालयन। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस वक्त हम हैं मैन सत्येंद्र दास जी के साथ। आप जानते हैं कि राम जन्मभूमि में जो पूजा अर्चना होती है उसमें सत्येंद्र दास जी का क्या भूमिका है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है, और अयोध्या को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में मैन जी। महाराज जी, ये बताइए कि मंदिर बना, विकास हो रहा है अयोध्या शहर का, आपको लगता है कि ये एक शहर के लिए या शहर के निवासियों के लिए एक अच्छी चीज हुई है? बहुत अच्छी बात है। लिखा है कि अयोध्या नाम नगरी तथा शिष्ट लोक वृषता मनुरा मान मंदिर या पुरी निर्मिता स्वयं। यह अयोध्या नगरी विश्व प्रसिद्ध रही और मनु ने इस नगरी को बनाया बसाया, और उसमें तमाम ऐसे प्रतापी राजा हुए। उसी में महाराज दशरथ हुए, उन्हीं में भगवान राम हुए, और भगवान राम एक अवतारिक पुरुष हुए। पहले राजधानी थी, राजधानी की राजाओं की धानी में स्थान माना जाता था, और जब भगवान राम एक मानव के रूप में परमात्मा अवतार लिए, तब ये नगरी धार्मिक नगरी हो गई। अब इस समय धार्मिक नगरी है, क्योंकि भगवान राम का यहाँ अवतार हुआ, और 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतांचय रामो राज्यम पासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयासति। उन्होंने 11,000 वर्ष राज किया, और उसके बाद अपने परम धाम को चले गए। और जहाँ तक राजा के रूप में, चूँकि राजा थे, अपने पुत्रों को भी यहाँ राज नहीं दिया, और हनुमान जी को यहाँ राजा बना दिए। तो हनुमान की वानर सेना तो महाराज जी आपके यहाँ भी मैं देखता हूँ, रोज शाम आप सेवा करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है उनको राजा बनाए, कहा जावत मत कथा लोके प्रचलित पावनी तावत बस्याम मेदन्याम मम ज्ञान उपालयन। जी क्या क्या खिलाते हैं आप? है चना है और गेहूँ है। चना गेहूँ है बस। गेहूं, बिस्किट, उधर वो पानी भी चल रहा है पीछे, आप देखिए वो पानी भी पी रहे हैं। इतने बच्चे छठवा जो है उन्हें स्नान भी करते हैं। बस ऐसे चल रहा, सब बहुत अच्छे ढंग से चल रहा। जी आप तो जानते ही हैं, अयोध्या जो है वो जितना धर्म का केंद्र बना उतना ही राजनीति का भी केंद्र बना, और उसके बाद चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद तो चर्चा में भी आया। तो आपको लगता है कि उसके बाद से यहाँ के विकास में कोई फर्क पड़ा है इस नतीजे? विकास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रही कुछ दिन तो जरूर थोड़ा शिथिल होगा, क्योंकि अयोध्या के हार जाना ये थोड़ा दुखदाई हुआ, कष्ट हुआ, क्योंकि सबका उद्देश्य और दृष्टि जो है विशेषकर अयोध्या में होती है। जैसे लोग कहते हैं कि जिनकी जीत उत्तर प्रदेश में हो, जानो राजधानी पहुंच जाए दिल्ली, ऐसा कहा करते हैं। वैसे अयोध्या प्रमुख है, लेकिन यहाँ अयोध्या में इस वर्ष का जो गणित रहा गड़बड़ हो गया, और यहाँ के जो सांसद हार गए। फिर भी अयोध्या अयोध्या है, न ये तुम सकते जैसा अयोध्या। अयोध्या का मतलब होता है जिसको कोई जीत न सके, और आज तक इसको कोई जीता नहीं। सूर्यवंशियों के राज यहाँ था। सूर्यवंशी के विवाद में ही
भगवान राम हुए वो परमात्मा के रूप में अवतरित हुए, तो इसलिए उनका भी शासन हुआ। और उनका शासन ऐसा हुआ कि आज लोग कहते हैं जब होगी राम राज, तो राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए, सब शोका भैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता कोई, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई सुधर्म सुनय सुध नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता। राम का प्रताप उस समय था। इस तरह बारे मांगे बारे दे जब राम के राज। तो इस राम का राज था, न कोई दुखी, न कोई दीन, न कोई दरिद्र, न कोई इस प्रकार रोगी, कोई भी उनके सब प्रसन्न सभी आनंद रहे। माणिक से आच्छादित अयोध्या नगरी थी। तो ये नगरी जो है अपने आप में अद्वितीय है, विलक्षण है। देखत पूरी अखिलक भागा, दूर से यदि दर्शन कर लीजिए, अयोध्या में आइए या नहीं, देखत पूरी अखिलक भागा, दूर से दर्शन कर लीजिए। कोई राजनीतिक बना ले तो अयोध्या उसका जवाब देता इतना हारना नहीं है, देखो पार्टी की बात है। हम वो कह रहे हैं कि जैसे किसी के राज्य में कोई दूसरा जा करके अधिकार कर लिया, ऐसा कभी अयोध्या के नहीं रहा कि तो इनकी सुविधंसी रहे कि भगवान और राम के समय में हनुमान जी है यहाँ के राजा। तो इस तरह से यहाँ का जो वो व्यवस्था है और यहाँ की जो स्थिति इसी प्रकार से है कि अजय है, ये नगरी अजय है। अब कोई अपने क्या क्या कहते हैं सांसद को राजा मान ले तो मान ले भाई, अब उनका मानसिकता है कि वो राजा बन गए। लेकिन तो कोई अपने आप को राजा ना समझे, गलत है। यहाँ राजा कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ राजा राम है, राजधानी भगवान राम के अलावा और हनुमान जी के अलावा कोई नहीं। अभी हाल फिलहाल चर्चा भी आपने भी देखा होगा, कोई गड्ढा हो गया, आपका बयान आया कि गर्भगृह में पानी गिर रहा है। आपको लगता है कि अच्छा उस पर स्पष्टीकरण भी आया कि भाई अभी तो बन ही रहा है, इस वजह से पानी गिर रहा है, जब बन जाएगा तो नहीं होगा? देखिए, ये जो कार्य होते हैं, जैसे सड़क के कार्य होते हैं, तो पहले लिपा पोती होते हैं। लिपा पोती मान देखने में सुंदर लगा तो वो लगा गया, लेकिन वो में क्या होता है, ढोल में पोल होता है, तो ढोल में पोल रहा, जैसे पानी बरसा पोल खुल गया, ढोल खुल गई, तो कई जगह खड़े हो गए, कई जगह धंस गए जमीन, और फिर उसको बना दिया। ऐसे बनता, कोई दिन नए चीज में ऐसा होता है, कोई दिन बनता बिगड़ता रहेगा। लेकिन जो सूझबूझ माननीय प्रधानमंत्री जी का या हमारे योगी आदित्यनाथ जी का, वो अपने आप में विलक्षण अद्वितीय है। उन्होंने संकल्प किया है कि हम इस नगरी को त्रेता युगी नगरी बनाएंगे, उसके लिए प्रयासरत हैं। अब थोड़ी शिथिल जरूर हो जाएगा, अब जो बन करके रहेगा, इसमें समय अब लगेगा।